Good morning, children. This is a lecture number second of your business studies. In my previous lectures, I had given a general introduction about commerce science. It was not a related topic of your any chapter or syllabus, but it was a very important topic why you have taken the commerce in my previous lecture. Today, again, I am present here in front of you all to clarify the doubts and problems about commerce and business. Commerce and business. Listen, be carefully. You have taken the commerce sides. Now, in commerce, there is a subject of business studies. Here the word business. Whenever you told to anybody I have taken commerce, so many people says that you are going to become a businessman, financial department, management department, directing department. Many departments are waiting for you in the form of commerce side. So before you should start your chapter, any topic of your chapter, you should know what is the meaning of commerce and what is the meaning of business. Is that clear, children? क्लास 11th स्टूडेंट्स, आप नए हो, कॉमर्स की तरफ से आप नए हो, तो मैं आपका जब से ये लेक्चर स्टार्ट, लेक्चर नंबर सेकेंड है, इसमें मैं आपको बिल्कुल रेक्टिफाई करूंगा, रिवाइज कराऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा दैट व्हाट इज कॉमर्स एंड व्हाट इज बिजनेस. क्लियर? लिसन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्स? इसको हम कॉमर्स को एक शब्द में ऐसा भी कहते हैं, एड्स टू एक्सिलरी ट्रेड्स. कॉमर्स को हम कहते हैं एड्स टू, कॉमर्स को अगर हम अदर वर्ड में कहेंगे एड्स टू ट्रेड और एक्सिलरी ट्रेड. एक्सिलरी ट्रेड कहेंगे सर, एड्स टू ट्रेड और एक्सिलरी ट्रेड क्या होता है? ये आपके बुक का सिलेबस है, ये आपके बुक का टॉपिक है, मैं आपको ये बताऊंगा. एड टू एक्सिलरी ट्रेड्स क्या होता है, पहले आप समझिए कि कॉमर्स क्या होता है. कॉमर्स को हम बुकिश लैंग्वेज में कह सकते हैं एड्स टू एक्सिलरी ट्रेड्स. ट्रेड्स का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड ट्रेड. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड ट्रेड. अब एक्सिलरी ऑफ ट्रेड वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपके सिलेबस में आपके चैप्टर में उसको भी डिटेल में डिफाइन करूंगा. अब आप आ जाइए मीनिंग ऑफ कॉमर्स. कॉमर्स का मतलब होता है, कॉमर्स को हम क्या कहते हैं? इट इज अ फील्ड ऑफ टू स्टडी. कॉमर्स इज द फील्ड ऑफ स्टडी दैट डील्स विद द बिजनेस एंड इट्स ऑपरेशन. कॉमर्स एक हमारा एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा वे है, एक ऐसा रास्ता है जो डील करता है. किसके साथ डील करता है? बिजनेस के साथ डील करता है. क्या डील करता है कि बिजनेस की एक्टिविटीज क्या है, बिजनेस का परफॉर्मेंस क्या है, बिजनेस होता क्या है, बिजनेस कैसा किया जाता है, हाउ टू डू बिजनेस, व्हेन टू डू बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड हाउ टू मैनेज अ बिजनेस. वी कम्स टू नो अबाउट ऑल डिटेल ऑफ बिजनेस बाय द हेल्प ऑफ दिस वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड कॉमर्स. समझ में आ रहा? किसके जरिए हम लोग समझते हैं? बाय द हेल्प ऑफ दिस वर्ड, दैट इज कॉल्ड कॉमर्स. कॉमर्स का मतलब समझ में आ गया. कॉमर्स इज द फील्ड ऑफ स्टडी दैट डील्स विद बिजनेस. एक ऐसा फील्ड है जो हम स्टडी करते हैं, बिजनेस के साथ ये डील करता है. क्या डील करता है? इट्स ऑपरेशन एंड इट्स एक्टिविटीज. मतलब इसके क्या काम है, क्या इसकी एक्टिविटीज है, क्या इसका परफॉर्मेंस है, क्या इसका मोटिव है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉमर्स कहते हैं. अब आप आ जाइए मीनिंग ऑफ बिजनेस. कॉमर्स का मतलब क्लियर हुआ स्टूडेंट? कॉमर्स इज द फील्ड ऑफ दैट वी स्टडी विद डीलिंग ऑफ व्हाट? बिजनेस एंड इट्स ऑपरेशन इज कॉल्ड कॉमर्स. Commerce is the study of field that deals with the
स्टडी ऑफ बिजनेस एंड इट्स ऑपरेशन एंड इट्स एक्टिविटीज, दैट इज कॉल्ड कॉमर्स। समझ में आ गया? अब आइए बिजनेस का मतलब समझिए कि बिजनेस आपका क्या होता है। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया, कुछ लोग कहते हैं बिजी योरसेल्फ, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। बिजी योरसेल्फ, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। बिजी योरसेल्फ, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। इसे हम हाँ भी मान सकते हैं, इसे हम ना भी कह सकते हैं। हाँ तब मानेंगे, इसे एक्सेप्ट कब करेंगे, जब हमारा बिजीनेस, जब हमारा बिजी सेल्फ, अगर हम बिजी होते हैं, इफ आई एम बिजी इन माई वर्क टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न मनी, टू अर्न मनी, टू अर्न प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। If I am busy myself without interest of profit, that is called not a business। समझ में आ रहा बेटा? कुछ लोग कह भी सकते हैं बिजनेस का मतलब busy yourself, that is called business। I agree also and I not agree also। I agree in only one case, if I am busy myself to earn profit, that is called a business। I am not agree myself, if I am busy myself not earning profit, I am not agree with the profit, that is a business, that is called a not a business। Profit is there, that is called a business। समझ में आया बेटा? अच्छे से समझ में आया क्लास 11 आपको? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बिजनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, गेनिंग सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट है कॉमर्स साइड का। ये बिल्कुल आपको डीप में पढ़ना होगा, क्योंकि बिजनेस ही हमें आपको कॉमर्स का पूरा एक सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट कराता है, इफ यू नो अबाउट द बिजनेस। समझ में आया? दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आया? कॉमर्स का और बिजनेस का आपका दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया कि हमारा कॉमर्स क्या होता है और हमारा बिजनेस क्या होता है। ये दोनों का डिफरेंस हमें आपको समझ में आ गया। कॉमर्स इज द स्टडी दैट डील्स विद द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड इट्स ऑपरेशन, दैट इज कॉल्ड कॉमर्स। कॉमर्स कोई आपसे पूछे व्हाट इज कॉमर्स, तो आप सीधा डेफिनेशन नहीं भी याद होगा तो देख के कह सकते हैं कॉमर्स इज द फील्ड ऑफ स्टडी दैट डील्स विद द बिजनेस एंड इट्स ऑपरेशन और इट्स एक्टिविटीज, दैट इज कॉल्ड कॉमर्स। एंड व्हाट इज अ बिजनेस? बिजनेस में आप आ जाइए, दैट इट इज अ एक्टिविटी व्हिच इज परफॉर्म बाय ह्यूमन बीइंग फॉर अर्निंग प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस। अब कौन-कौन सी एक्टिविटीज होती है? बिजनेस को हम कहते हैं बेटा क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। बिजनेस हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आता है। आपको ये डिफरेंस बाद में हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे यहाँ दो एक्टिविटीज पाई जाती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज पाई जाती है, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज पाई जाती है। जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो नॉन ऑफ बिजनेस में जाती है, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो हमारा बिजनेस में जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमें हमेशा क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है, मनी मिलता है, वो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जाता है। अब बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस, इफ यू आर अ बिजनेसमैन, व्हाट इज योर मेन मोटिव एंड व्हाई आर यू स्टडीइंग? इफ यू आर स्टडीइंग हियर टू बिकम अ गुड बिजनेसमैन, टू बिकम अ गुड पोस्ट होल्डर इन द कंट्री, व्हाई? टू अर्न अ प्रॉफिट। पैसे की बात आएगी ना, तो उसे क्या कहेंगे? मेन मोटिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न अ प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करोगे बेटा तो क्या करोगे? 1 महीने किया, 2 महीने किया, बिजनेस क्लोज? नो, बिजनेस शुड बी लॉन्ग लास्टिंग सर्वाइवल। हमारा बिजनेस ऐसा हो जो लॉन्ग लास्टिंग हो, सर्वाइवल हो, बचा रहे, अर्निंग प्रॉफिट बची रहे, उसे भी क्या कहते हैं? मीनिंग ऑफ बिजनेस कहते हैं। कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या है? बिजनेस शुड बी रन कंटिन्यूअसली, कभी बंद ना हो। कोई भी बिजनेस सोच के स्टार्ट करता है कि हमारा बिजनेस हमेशा चलता रहे, ये भी आपका एक बिजनेस है। एंड ग्रोथ। ग्रोथ इन द सेंस का मतलब क्या होता है? आपने एग्जांपल ले लीजिए, 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया तो आपका प्रॉफिट आया, प्रॉफिट आया तो क्या वो बिजनेस 5 लाख पे ही रोकोगे? नहीं, उसको मॉडिफाई करोगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे, इनकम जनरेट करोगे, पैसा बढ़ाओगे, ग्रोथ में प्रोडक्शन बढ़ाओगे, सेल्स बढ़ाओगे,
मेन मोटिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं बिजनेस को, ग्रोथिंग ऑफ बिजनेस को कहते हैं, और सर्वाइवल कहते हैं, लॉन्ग लास्टिंग कहते हैं। और कॉमर्स को क्या कहते हैं, दोनों का डिफरेंस समझिएगा। कॉमर्स को हम कहते हैं इट इज अ टाइप ऑफ ऑपरेशन, इट इज अ टाइप ऑफ कॉमर्स इज द फील्ड दैट डील्स द स्टडी ऑफ बिजनेस एंड इट्स ऑपरेशन एंड एक्टिविटीज, दैट इज कॉल्ड कॉमर्स। अब हमारे बिजनेस में हम आते हैं तो बिजनेस में हमें मेनली दो चीज मिलते हैं, एक मिलता है ट्रेडिंग, एक मिलता है मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग का मतलब होता है सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग, परचेजिंग, सेलिंग एंड प्रोडक्शन, सब कुछ है उसमें, प्रोडक्शन ऐड हो जाए उसे क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। और मेरा सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। समझ में आ रहा है? अब ट्रेडिंग में आपका क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, परचेजिंग की रिक्वायरमेंट होती है, एचआर की रिक्वायरमेंट होती है। एचआर किसको बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज को एचआर बोलते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। आपका बिजनेस के दो पार्ट्स होते हैं, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग का होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग में आपका क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, फाइनेंस, पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, मार्केट की रिक्वायरमेंट होती है, परचेजिंग और सेलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। आपका मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग में भी सेम एज इट इज सब ये रहते हैं, ये सारी की रिक्वायरमेंट होती है, सिर्फ आपका एक ऐड हो जाता है, वो क्या ऐड हो जाता है, दैट इज अ प्रोडक्शन। उसमें क्या ऐड होता है, दैट इज अ प्रोडक्शन, उसे हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। समझ में आ रहा? सब कुछ सेम है, ये सारे आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, ये सारे आपके बिजनेस के पार्ट्स हैं, ये सारे आपके बिजनेस की मीनिंग है। यू शुड नो एंड यू शुड लर्न इट। आप एक बार फिर से देख लीजिए, मैंने आपको बताया कि कॉमर्स का मतलब क्या होता है, कॉमर्स इज द फील्ड दैट स्टडी द डील विद द बिजनेस एंड इट्स ऑपरेशन, से उसे हम कॉमर्स कहते हैं। फिर आपका बिजनेस आया, बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, उसे बिजनेस कहते हैं। मोटिव टू अर्निंग प्रॉफिट, बिजनेस कहते हैं। ग्रोथ कहते हैं बिजनेस को, बिजनेस इज अ ग्रोथिंग प्रोसेस। थर्ड कहते हैं आपको क्या कहते हैं, सर्वाइवल होता है बिजनेस का, कंटिन्यूटी बना रहता है और ग्रोथ भी रहता है, इससे हम बिजनेस कहते हैं। अब उसी बिजनेस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक हमारा ट्रेडिंग हुआ, ट्रेडिंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। एक हमारा मैन्युफैक्चरिंग हुआ, मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड्स ऑल बाइंग एंड सेलिंग एंड गुड्स ऑफ सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर नंबर 2। आप सबको समझ में आया होगा, कोई कंफ्यूजन होगा, एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी, यू शुड मेंशन इन कमेंट बॉक्स एंड आई शुड क्लियर इट इन माय फर्दर लेक्चर, दैट मींस ऑन टुमारो। एंड आफ्टर दिस ऑल क्लियरिफिकेशन आई विल गोइंग टू स्टार्ट chapter number 1 from tomorrow onwards. I hope you may enjoy this lecture. Thank you. We will meet you tomorrow. Goodbye.